नमस्कार। कोविड-19 वायरस के कारण देशव्यापी लॉकडाउन में मैं आशा करता हूं आप सभी अपने घर में होंगे और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिलने के पश्चात भारत की व्यवस्थाओं में परिवर्तन का एक दौर शुरू हुआ, किंतु किसी भी राष्ट्र की उन्नति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले अर्थात उसकी शिक्षा व्यवस्था में अपेक्षित परिवर्तन नहीं हो पाया। स्वतंत्रता के पश्चात यह अपेक्षित था कि देश की शिक्षा का स्वरूप भारतीय दृष्टिकोण से अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप होगा। सभी को ऐसी आशा थी, परंतु ऐसा नहीं हुआ। कई कमेटी बनी, उसके बाद स्वतंत्रता के पश्चात कई आयोग बने, शिक्षा नीति आई, किंतु जैसा हम चाहते थे कि हमारी जो शिक्षा है वो भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार हो, वैसी पूर्णतया नहीं हो पाई। इसी को ध्यान में रखते हुए मई 2007 में माननीय दीननाथ बत्रा जी द्वारा शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास का गठन किया गया। न्यास का प्रमुख लक्ष्य है कि देश में शिक्षा को एक नया विकल्प देना। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए न्यास के सचिव श्रीमान अतुल भाई कोठारी जी के निर्देशन में न्यास शिक्षा के विभिन्न स्वरूपों और आयामों के साथ संपूर्ण देश में संगोष्ठियों, कार्यशालाओं व परिचर्चाओं के माध्यम से कार्य कर रहा है। वर्तमान में शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास शिक्षा के महत्वपूर्ण प्रकल्पों जैसे वैदिक गणित, पर्यावरण शिक्षा, चरित्र निर्माण एवं व्यक्तिगत विकास, तकनीकी शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षाएं, शोध व अन्य क्षेत्रों में सकारात्मक रूप के साथ कार्य कर रहा है। न्यास के सभी प्रकल्पों की भांति शोध प्रकल्प भी न्यास का एक महत्वपूर्ण प्रकल्प है। शोध प्रकल्प का कार्य ज्ञान के भारतीय दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए विभिन्न विषयों पर संगोष्ठी व बैठकों के माध्यम से शोध के क्षेत्र में गुणवत्ता बढ़ाने के लिए प्रयास करना है एवं ऐसे शोधों को बढ़ावा देना है जो भारतीय समाज व राष्ट्र के हित में हो। इसी श्रृंखला में न्यास द्वारा एक ऑनलाइन अखिल भारतीय शोध आलेख प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इस आलेख प्रतियोगिता के मुख्य विषय हैं भारतीय ज्ञान परंपरा और शोध, राष्ट्रीय आवश्यकता एवं शोध, राष्ट्र निर्माण में शोध की भूमिका और शिक्षा में शोध का महत्व। आप इनमें से किसी भी एक विषय पर 1000 से 2000 शब्दों का एक आलेख हिंदी या अंग्रेजी में लिखकर शोध प्रकल्प ssun@gmail.com पर मेल के माध्यम से भेज सकते हैं। इस प्रतियोगिता के लिए कोई शुल्क देय नहीं है। अखिल भारतीय शोध आलेख प्रतियोगिता के लिए पुरस्कार की व्यवस्था भी की गई है। इस प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार प्राप्त करने वाले को 5100 रुपये, द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले को 3100 रुपये व तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले को 2100 रुपये धनराशि पुरस्कार स्वरूप दी जाएगी। इसके साथ ही 5 सांत्वना पुरस्कार भी प्रदान किए जाएंगे। सांत्वना पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रत्येक शोधार्थी को 1100 रुपये धनराशि दी जाएगी। इस प्रतियोगिता में सहभागिता करने के लिए आपको कम से कम प्राय स्नातक उपाधि प्राप्त होना चाहिए। हिंदी के जो आलेख हैं उसके लिए आपको मंगल या यूनिकोड फॉन्ट का चयन करना होगा तथा अंग्रेजी के लिए न्यू रोमन फॉन्ट का प्रयोग किया जाएगा। इस आलेख में लिखी गई बातें, जितनी भी आप इसमें बातें लिखोगे, जिसका तथ्य का जो भी आप इसमें दोगे विवरण, वो सभी प्रमाणिक होने चाहिए और उनके लिए संदर्भ भी दिया जाना चाहिए। प्रतियोगिता का परिणाम जो है न्यास के जो ऑफिशियल फेसबुक पेज है और जो वेबसाइट है उस पर दिया जाएगा। कुछ विशेष बातें आपको ध्यान रखनी होगी यहाँ पर, जैसे पंजीकरण की तिथि जो है वो 20 मई 2020 है तथा आलेख भेजने की अंतिम तिथि 24 मई 2020 है। पंजीकरण का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है और आप चाहें तो इस लोगों को भी स्कैन करके पंजीकरण कर सकते हैं। इस प्रतियोगिता से संबंधित अन्य कोई भी जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप इन 2 फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, 7838792010 और 9810920623। आशा करता हूं आप सभी इसमें मनोयोग से सहभागिता करेंगे व अन्य अपने छात्रों या शोध से जुड़े हुए जितने भी व्यक्ति हैं उनको भी प्रेरित करेंगे इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए। एक बार पुनः आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।